नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं रश्मि और आप लोग देख रहे हैं रिमी टीवी। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि चुनाव की सरगर्मियां जो है वो बढ़ चुकी है और लोग अब ये फील्ड में उतरने लगे हैं। हर जनताओं से मुलाकात हो रही है और आप लोगों को पता है कि बिहार में कई सारे दल है। अगर मैं बात करूं, जेडीयू है, आरजेडी है, भाजपा है, सीपीआई है और नई नई पार्टी जो है जनसुराज भी है। काफी सारी पार्टियां हैं जिससे लोग मिलकर के अपनी चुनावी का जो दौर है वो कहीं न कहीं उसे अपना जलवा बिखेरते हैं और जीतने के बाद वो आप लोगों को पता है, आगे मैं नहीं बताऊंगी। और बाकी सर हमारे साथ है, इनसे जानना चाहेंगे कि जनसुराज पार्टी को लेकर के कहीं न कहीं जनताओं के मन में सवाल है कि सर शायद जनसुराज पार्टी के हैं, सोच रहे हैं कि आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं और उसी पार्टी से खड़े भी होने के लिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं पहले भी डिक्लेयर कर चुका हूं, लगभग 2-3 महीना पहले ही। मैं जनसुराज में नहीं हूं और क्यों नहीं हूं उसका रीजन था, मैं रीजन भी बताया था। बता ये था कि ऊपर से जो विजन है प्रशांत किशोर सर का, बहुत ही लाजवाब है, काबिल तारीफ है और उस विजन से मैं आकर्षित होकर जुड़ गया था। लेकिन चूंकि मैं देश का बेटा हूँ, 20 साल देश की सेवा करके आया हूँ, तन मन धन से मैं समाज सेवा में लगा हूँ पिछले 8 साल से। और पूरे जनता को, पूरे तेघरा विधानसभा को पता है इस बात का, ठीक है। शिक्षा का अलग भी जगह चुका हूँ, तो मेरा विजन उनसे मिलता जुलता था। तो मैं सोचा कि चलो उनसे मिल लेते हैं, उनके साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जमीनी स्तर पे जनसुराज का कोई काम नहीं हो रहा है। उसके कार्यकर्ता ही आपस में, मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि कोई काम जो होता है कार्यकर्ता का, वो जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा है। तो वैसे स्तर पे हम उनसे अलग हो गए हैं और अलग होने का एक ही वजह है, एक ही मुद्दा है कि उनका कोई कार्य क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। ऊपर ऊपर बात हो रही है, हवाबाजी हो रही है और विजन बताया जा रहा है, बड़ी बड़ा विजन बताया जा रहा है कि जनसुराज आएगा तो ये कर देगा, वो कर देगा। अरे करके तो दिखाइए। करेंगे, जीतेंगे तब करेंगे ना। जीतेंगे इसकी गारंटी है क्या? और आपको 5 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे जीतने में। लेकिन हम जो है यहाँ पे एक मॉडल प्रस्तुत किए हैं, रोल मॉडल। अगर हम उसमें शामिल होते हैं तो भी करेंगे, नहीं शामिल होते हैं तो भी करेंगे। और अपना मुद्दा है, अपना मादा है, उसकी तहत हम बढ़ रहे हैं। तो जनसुराज में हम नहीं हैं अभी, ठीक है। जनसुराज अगर आपको मौका देती है कि जो सर हमारे पार्टी से खड़े हुई है, आपको हम टिकट दे रहे हैं, अगर मौका देती है तो हम ध्यान देंगे, सोचेंगे, प्लान करेंगे। बड़ी पार्टियां भी हमको मौका देने की तैयारी में है। हम देखेंगे कौन बड़ी पार्टी है जो आती है, हमको मौका देती है। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि सर निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं या फिर किसी दल से खड़े हो रहे हैं, ताकि लोगों का मन में एक सवाल रहता है कि अगर हम सर को सपोर्ट कर रहे हैं तो किस मुहिम से करें, क्या हमारे लिए करेंगे, वो बताएं। कौन सा छाप रहे हैं? देखिए, छाप का तो अभी टाइम है, अभी भी टाइम है, 1-1.5 महीना है और उन लोगों को डिसाइड करने दीजिए। हमारा तो विजन है काम करने का और काम करके तो दे रहे हैं। जब 78 सालों में तेघरा विधानसभा का विकास नहीं हुआ, अभी भी हाल फिलहाल में डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन की बात उठी थी अपने तेघरा विधानसभा के तरफ से भी और दूसरे विधानसभा के तरफ से भी, और पटना में विधानसभा में उठी थी। लेकिन इसको सिरे से खारिज कर दिया गया, सब दरकिनार कर दिया गया, ये कह के ये कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, खास करके बिहार के लिए। आपके झारखंड में लागू है, वेस्ट बंगाल में लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू है, अगल बगल के सभी राज्यों में लागू है, तो बिहार में क्यों नहीं? जहाँ पे शिक्षा का प्रॉब्लम है, जहाँ पे रोजगार का प्रॉब्लम है, वो तो यहाँ पे जानते ही हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बहुत ही निचले स्तर पे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है, निचले स्तर पे यहाँ रोजगार है। और इतना बता दें कि 52% या 55% कुछ ऐसा ही चल रहा है शिक्षा का, साक्षरता का। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, विधानसभा को ध्यान देना चाहिए। वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? रोजगार सृजन होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? उसका एक ही वजह है कि डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन। अपने जो बच्चे हैं, युवा वर्ग हैं, यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो स्वाभाविक पलायन नहीं होगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, यानी सर का आप लोगों को सुने होंगे कि साफ साफ कहना है कि अगर कोई भी बड़ी पार्टी आती है, अगर इनको मौका देते हैं तो ये जरूर मतलब उनका साथ देंगे। बाकी अगर नहीं भी आई तो सर का जो कहीं न कहीं कार्यक्रम जो चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि जॉब सृजन वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है और लोगों के लिए ये बहुत ही ये चीज प्रेरित कर रही है कि आज तक कोई भी नहीं रोजगार का मुद्दा उठाए हैं, रोजगार दिए हैं। वो आज अपने दम पे लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और कई जगहों पे आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग
21 जगहों पे सिलाई सेंटर खुल चुका है और लगभग इनका मानना है कि आने वाले समय में 42 के 42 तेघरा विधानसभा के 42 पंचायत में यहाँ पे सिलाई सेंटर खुलने के लिए जाएगी। और मैं आप लोग बता दूं कि आज भी इनका 2 सिलाई सेंटर का शुभारंभ होने वाली है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनके कार्यक्रम जो भी चल रहा है वो कहाँ तक सही है और क्या लगता है कि आने वाले समय में रोजगार की यहाँ पे फैक्ट्रियां बैठ सकती है। जी हाँ, तो आप लोग कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।